बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत इजी बनने वाली ये रेसिपी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं रसमलाई की रेसिपी भी दिखा चुकी हूँ और उसके अंदर मैंने बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर, प्लेन फ्लोर या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। एक रेसिपी में मैंने आपको कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर जो है वो डालकर आपको रसमलाई बनाना सिखाई है और एक मैंने आपको इन चीज़ों के बगैर जो है वो रसमलाई बनाना सिखाई थी। आज उसी के साथ मिलती जुलती आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ला जो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो मैंने मेरे पास था 2 किलो दूध को मैंने सिरका डालकर जो है उसे कर्डर कर लिया था और उसकी कॉटेज चीज़ बन जाती है। पनीर भी उसे कह सकते हैं, कॉटेज चीज़ कह सकते हैं। तो ये मेरे पास एक जो है वो बड़ी प्याली जो है वो इसके अंदर मैंने डाल ली है। तो ये एक कॉटेज चीज़ है जो मैंने दूध को कर्डर किया था। तो आज मैं क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ तो ताकि सब लोग इसे बआसानी से देख सकें और बहुत ही मज़े की बना रही हूँ और यूनिक का आपको मैं ये जो है रसगुल्ला बनाना सिखा रही हूँ और बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे ये रसगुल्ला जो हैं घर पर बन जाते हैं। और चलें शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप पानी, 1 कप नहीं बल्कि 2 कप मैं पानी लूँगी और 1 कप चीनी लूँगी। और ये मैंने सॉस पैन लिया है। सॉस पैन के अंदर ये मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी और 1 कप लेंगे और 1 कप ये पानी और मैंने शामिल कर दिया और इसी के अंदर मैं चीनी शामिल कर दूँगी और इसे हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। और ये मैंने चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। और अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। तो ये किचन का जो टॉप था मैंने इसको अच्छी तरह क्लीन कर लिया है और क्योंकि ये खुली जगह के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा सा ये मसला जाएगा और हमने इसे बहुत अच्छे से मसला, जितना आप इसको अच्छा मसलेंगे और पानी इसके अंदर से आपने अच्छी तरह से निकालना है। और कि मैंने इसके ऊपर इसे फैला दिया है और देखिए इसे हम हथेली की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मस लेंगे। सिर्फ इसका मसलने का सबसे ज़्यादा जो है काम है, जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे उतने ही ज़्यादा आपके रसगुल्ले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या कॉर्नफ्लोर, मैदा किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेमोलिन को डालता है, सूजी का इस्तेमाल करता है, सेमोलिना डालने की भी इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छे रसगुल्ला बनेंगे। इसको आपने ये जो हथेली है, हथेली की मदद से यूँ ये देखें ऐसे आपने इसको मस लें अच्छी तरह। ये मैंने कल का कर्डर किया हुआ था और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। टाइम मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि काम वाली ने कल छुट्टी कर ली थी। मेरी जो मेड है वो कल उसने छुट्टी कर ली थी और फिर मैं अकेली थी काम करने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने तो ये थोड़ा सा आपको ये देखिए सॉफ्ट भी नज़र आ रहा है
तो आज उसने अपनी बेटी को भेजा, आज भी खुद नहीं आई है काम करने के लिए, तो आज भी उसकी बेटी आई थी काम करने। तो अब मैं जो है ईशा के वक्त जो है वो शुरू हुई हूँ बनाने के लिए कि मैं इसे अब बना लूँ और आपको दिखा दूँ। बस इसे मैं अच्छी तरह मस लूँगी। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में जो है वो रसगुल्ला बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मैं बना चुकी हूँ और ये आपके सामने ये देखें। इस तरह हमने ये एक गोल सा बनाना है, फिर इसके अंदर हमने एक इस तरह ये गहराई रखनी है। इसके अंदर फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता और ये बादाम है, और इसके साथ मैं कर रही हूँ फिलिंग। और इसको हम फिर इस तरह करके इसको, क्योंकि वीडियो में खुद बना रही हूँ तो आपको सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने इसको फिर कर लेना है बंद, और फिर इसको इस तरह हम इसको शेप दे देंगे गोल सी। ये सारे हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं और मैंने थोड़ा सा हाथों को जो है वो घी लगाया था। घी आप लगाकर फिर आप इनको अच्छी तरह आप इनको जो है वो रसगुल्ले बनाएं। और अब हमने फ्लेम जो है वो हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम इन्हें जो है पकाएंगे। और अब मैं इन्हें डाल रही हूँ आपके सामने। और इसको हम कवर करके रख देंगे। रहीम यार खां में आज तेज़ आंधी आई है और बारिश हुई है, और अभी भी बारिश हो रही है। और गैस जा चुकी है और मैं सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। और सिलेंडर का चूल्हा मैंने विंडो के सामने रखा हुआ है और उधर से हवा आ रही है। अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी और ये खुद ही जो है वो पकते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इन्हें जो है वो कवर करके पकाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह फूल कर ये गुप्पा हो गए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और मैंने इनको दूसरी तरफ जो है वो पलट दिया है और बहुत ही ये सॉफ्ट बन रहे हैं। घर पर आप बहुत अच्छे से खुद से जो है वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें घर पर ही बना सकते हैं। मेरे इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुकी हैं। और अब रसगुल्ला की रेसिपी थी, ये आपके लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह गुलाब जामुन की रेसिपी भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। इसे अब फिर कवर कर देंगे। मज़ेदार से हमारे रसगुल्ले रेडी हैं और इसके ऊपर मैंने जो है वो पिस्ता जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। और ये देखें, एक मैंने रसगुल्ला तोड़ा था जो मैंने इसके अंदर पिस्ता और बादाम जिसके अंदर डाला था। ये देखें आप कितना ये सॉफ्ट बना है। आपको इसकी मैं ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत सॉफ्ट बने। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने फ्लफ़ी हैं। और ऐसे ही रसगुल्ले होने चाहिए। और देखिए मैंने आपको ना तो इसके अंदर आपके सामने मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लोर किसी चीज़ का मैंने
इस्तेमाल नहीं किया है, ना मैंने इसके अंदर सूजी डाली है। तो विदाउट इन सब चीज़ों के मैंने ये आज रसगुल्ले आपको बनाने सिखाए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको, इसकी नीडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, इसको मसलना है। जितना आप ज़्यादा इसको अच्छे से मसलेंगे उतनी ज़्यादा आपके रसगुल्ले या रसमलाई जो भी आप बनाना चाहें उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी बनेगी। तो बस मसलने पर डिपेंड करता है कि आप इसे 1 घंटा कम से कम या हाफ आवर जो है इसे ज़रूर मसलने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मसलें और फिर उसके बाद जो है वो ये रसगुल्ले बना लें और फिर जो है इनको थोड़ी देर के लिए रखें और फिर दोबारा से इनको एक दफ़ा फिर आप इसको, ताकि ऊपर क्रैक्स वगैरह नहीं आने चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।